बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 6 सितंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक दिन पहले एक अहम ख़त सामने आया और 6 उनकी जानिब से सवालात उठाए गए, जिनके बारे में ये कहा गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अब तक जो 1 साल है, तकरीबन 1 साल हो गया है, 11 महीने होने वाले हैं जस्टिस याह्या अफरीदी को बतौर चीफ़ जस्टिस, और अब अदलिया की जो सूरत हाल है, जो बाबर सत्तार ने अपने चीफ़ जस्टिस के बारे में लिखा था, वही मंसूर अली शाह साहब ने 8 सितंबर को होने जा रहा है फुल कोर्ट, और फुल कोर्ट से पहले मंसूर अली शाह साहब ने 6 सवालों का जवाब मांग लिया है अपने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। और ये सवालात नहीं हैं, ये हमारे अदालती निज़ाम से मुतल्लिक चार्जशीट है जो मंसूर अली शाह ने लगाई है। और ये अगला चूँकि 8 सितंबर को इजलास होने जा रहा है, और उससे पहले मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये जो अहम ख़त है, अहम सवालात हैं और अहम अदालती निज़ाम पे जो चार्जशीट है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज, फिर उन्होंने बताया है कि मैंने बतौर जज कितने फ़ैसले दिए हैं और कितने इसमें रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। तो अगर आप कारकर्दगी की बात करते हैं तो फिर आए कोई मुकाबला है किसी का और बात करें, लेकिन अगर इस तरीके से आपने निज़ाम चलाना है और कहा गया कि यहाँ हमने अपनी आज़ादी खो दी है और हम एग्जीक्यूटिव का एक विंग बन गए हैं, जो इमरान खान बात करते हैं। सीनियर प्यूरी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी को एक ख़त में लिखा, जिसमें उन्होंने उनसे दरख्वास्त की है कि अहम इदारा जाती खदशात के हवाले से 6 सवालात का अवामी सतह पर जवाब दें। उन्होंने कहा है कि ये जो मैं आपको ख़त लिख रहा हूँ या मैं आपसे जो 6 सवालात पूछ रहा हूँ, ये मुझे फुल कोर्ट में नहीं चाहिए, आप अवामी सतह पर जवाब दें, मेरे ख़त का जवाब दें, दुनिया को बताएँ कि इन सवालों का क्या जवाब है आपके पास और किस तरीके से जो इदारा जाती खदशात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त में कहा कि वो ये ख़त ना चाहते हुए भी एक नाकाबिल इज्तनाब इदारा जाती फ़रीज़ा अदा करने के लिए लिख रहे हैं। पहली दफ़ा मंसूर अली शाह साहब ने यह लिखा कि मैं ये ख़त लिख रहा हूँ ना चाहते हुए, लेकिन ये नाकाबिल इज्तनाब, मैं इससे गुरेज़ नहीं कर सकता, मैं इज्तनाब नहीं कर सकता, मुझे ये ख़त लिखना होगा। उसकी वजह यह है कि ये हमारे इदारे के लिए ज़रूरी है, ये हमारे अदालती निज़ाम के लिए ज़रूरी है, और उन्हें मजबूर करने वाली वजह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुसलसल और मुकम्मल बेइतनाई है, जो वो ख़ुद से इन पूरे सिनेरियो में वो अपने आप को बिल्कुल अलग रख के या उससे किनारा कशी अख्तियार करके या उसमें जो है वो उससे दूर रहने की कोशिश करने में, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये वजह यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुसलसल और मुकम्मल तौर पर बेइतनाई दिखा रहे हैं। वो नज़र नहीं आ रहा कि ये जो अदालती निज़ाम के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसमें कोई विज़न हो, कोई पॉलिसी हो या कोई प्लानिंग हो, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने लिखा कि उनके बार बार लिखे गए खतूत और तहरीरी पैगामात पर कोई जवाब या बहस नहीं की गई, एक बार भी मुझे तहरीरी और ना ज़ुबानी जवाब मिला। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीफ़ जस्टिस की तरफ से प्यूनी जज के लिए ये खामोशी महज गैर शाइस्तगी नहीं है। ये मंसूर अली शाह लिख रहे हैं कि सीनियर प्यूनी जज आपको ख़त लिख रहा है, आप ना उसका जवाब देते हैं, ना आप उसके ऊपर कोई डिस्कशन या बहस करते हैं, ये सिर्फ़ गैर शाइस्तगी नहीं है, ये सिर्फ महज, ये जो खामोशी है आपकी, ये महज गैर शाइस्तगी नहीं है, बल्कि ये अदालत की बाहमी रवायात को कमज़ोर करती है और इदारा जाती आदाब की खिलाफ वर्जी है, जिनके बग़ैर एक आइनी अदालत काम ही नहीं कर सकती। कि मैं आपको बार बार ख़त लिख रहा हूँ, मैं आपको कुछ मसाइल आपके सामने रख रहा हूँ, ना आप उसके ऊपर डिस्कशन करवाते हैं, ना आप उसका जवाब देते हैं, ये जो खामोशी है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ एक गैर शाइस्तगी है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये इदारा जाती अदाब की खिलाफ वर्जी है, जिनके बगैर एक आइनी अदालत काम नहीं कर सकती। मंसूर अली शाह ने कहा कि नए अदालती साल के आगाज़ के मौका पर चीफ़ जस्टिस ने जुडिशल कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि अपनी क़यादत में की गई इस्लाहात का जायज़ा लिया जा सके और आइंदा साल के लिए तरजीहात तय की जा सकें। उन्होंने लिखा, ये इसलिए भी बर वक्त और मौजू है कि मैं इस ख़त में जो इदारा जाती खदशात उठा रहा हूँ उन पर इसी फोरम में आप बरह रास्त बात कर लें। उन्होंने कहा ठीक है, आपने एक इंतज़ामी सतह पे फुल कोर्ट बुलाई है और आपने एक नए साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट का इजलास बुलाया है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी बर वक्त है और मौजू वक्त है। इसी वजह से मैं आपको ख़त लिख रहा हूँ कि चलें, और नहीं तो इसी मौके के ऊपर इसको डिस्कस कर लें, इसी मौके के ऊपर इसके ऊपर देख लें, इसी फोरम में आप बरह रास्त बात करें। इस तरह आप ना सिर्फ इन सवालात का जवाब देंगे जो अब तक जवाब तलब हैं, बल्कि इस अदालत के जजों, वकला और अवाम को भी ये यकीन दहानी कराएंगे कि आपकी इस्लाहात की सोच बाहमी ताउन, शफाफियत
اور آئین سے وفاداری پر مبنی ہے کہ آپ ان سوالوں کے جو جواب دیں گے عوام کو اور وکلاء کو اور ججز کو، آپ ساتھ یہ بھی شو کروائیں گے کہ آپ کی یہ جو اصلاحات کی سوچ ہے یہ جو باہمی تعاون ہے، یعنی کہ تمام سینئر ججز اور باقی ججز اس میں شامل ہیں، شفافیت ہے اور آئین سے وفاداری ہے۔ یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی جو اصلاحات ہیں اس میں کیا آئین سے وفاداری اس میں نظر آتی ہے، کیا باہمی تعاون اور شفافیت نظر آتی ہے۔ آپ کو جواب کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرنا ہوگا۔ پہلا سوال جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے پوچھا گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کو اس کی قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کبھی بھی کیوں نہیں بلایا گیا؟ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو اس کی قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کیوں نہیں آپ اجلاس طلب کرتے؟ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی جو قانونی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے کے لیے آپ کیوں اجلاس نہیں طلب کرتے؟ سپریم کورٹ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جنہوں نے 31 اکتوبر 2024 کو آرڈر دیا تھا کہ جی آپ ہر صورت فل کورٹ میں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو مقرر کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جس کی کچھ قانونی ذمہ داری ہیں، آپ کیوں نہیں اجلاس طلب کرتے؟ آپ کیوں نہیں ان قانونی فرائض ادا کرنے کے لیے اس کو ایکٹیو کرتے؟ دوسرے نمبر پر سپریم کورٹ رولز 1980 میں ترمیم کو مکمل کورٹ میٹنگ میں بحث کی بجائے سرکولیشن کے ذریعے کیوں منظور کیا گیا؟ سرکولیشن یہ ہوتی ہے کہ کچھ جو سپریم کورٹ رولز میں ترمیم کی گئی، سپریم کورٹ رولز 2025 کا نام دیا گیا اور وہ فردن تمام ججز کو بھجوا دیے گئے، اور سرکولیشن کے ذریعے کہ جی یہ آپ اس کو منظور کر لیں، آپ منظور کر لیں، آپ منظور کر لیں، اور وہ سارا آف دی ریکارڈ ہوا۔ وہ کہتے ہیں آپ میٹنگ بلا کے کیوں نہیں اس کی منظوری لیتے؟ آپ اس کے اوپر بحث کیوں نہیں کرواتے؟ آپ سرکولیشن کے ذریعے کیوں منظور کرواتے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ منصور علی شاہ کی جانب سوال پوچھا گیا کہ ترمیم کو مکمل کورٹ میٹنگ یعنی فل کورٹ میٹنگ میں بحث کی بجائے سرکولیشن کے ذریعے کیوں منظور کیا گیا؟ پھر انہوں نے تیسرے نمبر پہ پوچھا کہ اختلافی آراء جو ڈسینٹنگ اوپینینز جاری کرنے کی پالیسی کو فل کورٹ میں مباحثے کی بجائے ججوں کی انفرادی آراء لے کر کیوں اپنایا گیا، جبکہ یہ عمل ناقابل فہم ہے کہ آپ نے جتنی اختلافی رائے تھی آپ نے اس کو فل کورٹ میں اس کے اوپر ڈسکشن کیوں نہیں کروائی، مباحثہ کیوں کروایا؟ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا یہ ان کی انفرادی آراء ہے؟ انفرادی جو آراء ہے وہ ملتے وہ تو کئی ججز ہیں، تو آپ نے بجائے اس کے کہ کچھ ججز کے اختلافی نوٹ آئے تھے تو آپ اس کے اوپر فل کورٹ میٹنگ میں بحث کرواتے، آپ نے اس کو انفرادی آراء کہہ کے اس کو آپ نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ یہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تیسرا سوال یہ پوچھا کہ کیا جبکہ یہ عمل ناقابل فہم ہے کیوں آپ نے یہ انفرادی آراء سے متعلق طریقہ اپنایا؟ آپ نے کیوں سرکولیشن کے ذریعے آپ نے فل کورٹ میں بحث کیوں نہیں کروائی؟ چوتھے نمبر پہ چھٹی کے حوالے سے ایک عمومی اسٹینڈنگ آرڈر کیوں جاری کیا گیا جس سے ججوں پر ایسے کنٹرول عائد ہوتے ہیں جو عدالتی آزادی اور 1997 کے صدارتی آرڈر سے متصادم ہے؟ آپ نے ایک چٹھی کے ذریعے ایک عمومی اسٹینڈنگ آرڈر جاری کیا جس میں آپ نے کہا جی کہ کوئی بھی بیرون ملک جائے گا تو وہ مجھ سے NOC لے کے جائے گا۔ انہوں نے کہا کیا عدالتی آزادی کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں، ججوں پر آپ کنٹرول عائد کرنا چاہتے ہیں جس سے ججوں پر ایسے کنٹرول عائد ہوتے ہیں جو عدالتی آزادی اور 1997 کے صدارتی آرڈر سے متصادم ہے؟ بتائیں آپ نے کیوں وہ عمومی اسٹینڈنگ آرڈر جاری کیا جس پر آپ ججوں کو کنٹرول عائد کیا گیا ہے، کنٹرول کیا کرنے کے لیے کیوں ایسی چٹھی جاری کی گئی، وجہ کیا تھی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بھی انہوں نے سوال پوچھا۔ اور 5ویں نمبر پہ 26ویں یعنی ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستیں اوریجنل فل بینچ کے سامنے کیوں مقرر نہیں کی گئیں؟ جو 31 اکتوبر کا فیصلہ تھا جو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے درخواست دائر کی ہوئی ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر کی بھی یہی درخواست ہے کہ 31 اکتوبر 2024 کا جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ ہے جس میں 4 نومبر کو آپ نے فل کورٹ میں سپریم جو 26ویں ترمیم کی درخواستیں تھیں وہ سماعت کے لیے مقرر کرنی تھی، آپ نے وہ جو اوریجنل فل کورٹ تھا اس میں کیوں نہیں مقرر کیا؟ اس میں مقرر کیا جائے، اور اس سے متعلق درخواست مصطفیٰ نواز کھوکھر سپریم کورٹ میں دائر کر چکے ہیں۔ اس سوال کا جواب مانگا منصور علی شاہ نے کہ 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستیں اوریجنل فل بینچ کے سامنے کیوں مقرر نہیں کی گئیں، اس کا بھی کوئی جواب دیں، کوئی وجہ بتائیں کیوں نہیں کی۔ اور آخر میں کیا چیف جسٹس ججوں میں آزادی پروان چڑھا رہے ہیں یا تعمیل نافذ کر کے اس عدالت کو آزاد اور مساوی ججز کی آئینی عدالت کے بجائے ایک منظم قوت میں تبدیل کر رہے ہیں کہ جو آپ کے احکامات کی تعمیل کریں وہ تو ہو گئے ٹھیک، اور لیکن باقی جو ہیں کیا ان کے ساتھ مساوی سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا چیف جسٹس ججوں میں
आज़ादी परवान चढ़ा रहे हैं या तामील नाफिज कर रहे हैं? क्या वो जजेस को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं या उनको वो मातहत बना रहे हैं तामील नाफिज करने के लिए, और इस अदालत को आज़ाद और मसावी जजों की आइनी अदालत के बजाय कि जहाँ वो अदालत जहाँ जजेस आज़ाद हों और उनको तमाम को मसावी तरीके से डील किया जाए। जैसे कुछ जजेस को आप अहम केसेस देते हैं, बाकियों को आप फैमिली मुकदमात और इस तरह के मुकदमा देते हैं, तो आज़ाद और मसावी जजों की आइनी अदालत के बजाय एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत में आप तब्दील कर रहे हैं। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जहाँ आज़ादी परवान चढ़ाने की बजाय आप उनको मातहत कर रहे हैं, तामील नाफिज कर रहे हैं, और आप इस अदालत के जो आज़ाद हैं और इस अदालत के जजेस को आज़ाद और मसावी क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं? ये सवाल पूछा कि भाई बताएं कि आप कुछ जजेस को तो बेंचों में शामिल करते हैं, कुछ को नहीं करते, तो ये क्या है? क्या ये आज़ाद और मसावी एक आनी अदालत के लिए इस तरह का जो रवैया है वो दुरुस्त है? ये 6 सवालों का जवाब पूछा गया। मंसूर अली शाह ने कहा उनका ख़त ज़ाती शिकायत नहीं समझना चाहिए। उन्होंने वजाहत की कि जो खदशात मैं अब उठा रहा हूँ वो सुस्ती या गफलत से नहीं आए, बल्कि एक ऐसे जज की तरफ से हैं जिसने हमेशा ईमानदारी से अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है। ये ज़ाती शिकायत नहीं बल्कि तजुर्बे और ज़िम्मेदारी से पैदा होने वाले इदारा जाती खदशात हैं। उन्होंने कहा उन्हें यकीन है कि चीफ जस्टिस अदालती कॉन्फ्रेंस को एक इदारा जाती तजदीद का मौका बनाएंगे, इन सवालात का जवाब देंगे और बाहमी ताउन और आइन से वफ़ादारी के असूलों की दोबारा तौसीक करेंगे। बार बार आइन से वफ़ादारी बताई जा रही है, बार बार आइन से वफ़ादारी याद करवाई जा रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा यह सवालात अदलिया की आज़ादी के दिल को छूते हैं और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज बल्कि पूरी कौम चीफ जस्टिस से खामोशी नहीं बल्कि वजाहत की मुंतज़िर है। मज़ीद वजाहत करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का मकसद बेंचों की तश्कील में वन मैन शो को ख़त्म करना था। उसके तहत तमाम मुकदमात, दरखास्तें, अपीलें और रिव्यू कमेटी के ज़रिए तश्कील शुदा बेंचों के सामने रखी जानी थी। उसका मकसद वाज़ेह था कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जायज़ा लेना, शफाफ केस मैनेजमेंट प्लान बनाना, मुकदमात की दर्जाबंदी और इज्तिमाई मुशावरत के ज़रिए उनकी तकसीम करना। उन्होंने कहा अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस के मनसब संभालने के बाद से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का एक भी बाज़ाब्ता इजलास नहीं बुलाया गया। बेंचों की तश्कील और मुकदमात की फहरिस्तें यकतरफा तौर पर जारी की जा रही हैं। ये इतना बड़ा इंकशाफ है कि जब से याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस बने हैं, मंसूर अली शाह कह रहे हैं उन्होंने एक बार भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का बाज़ाब्ता इजलास नहीं बुलाया। बस दफ्तर से ही बेंच बन रहे हैं और दफ्तर से ही मुकदमात की समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। मंसूर अली शाह ने लिखा कि रोस्टर दस्तखत के लिए भेजे जाते हैं और तवक्को की जाती है कि अरकान इन पर बगैर बहस व मुबासा के अंधाधुंध दस्तखत कर दें। इस कमेटी के एक सीनियर रुकन की हैसियत से मुझे कानून के मुताबिक इसके काम में हिस्सा लेने का कोई मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ये एक्ट की बरह रास्त खिलाफ वर्जी है और संगीन खदशात को जन्म देती है। जूनियर जजों को 3 रुकनी बेंचों में बार बार क्यों लगाया जाता है जबकि सीनियर जजों को 2 रुकनी बेंचों तक महदूद किया जाता है? कौमी अहमियत के मामलात सीनियर बेंचों के सामने क्यों मुकर्रर नहीं किए जाते? इस तर्ज अमल से ज़ाहिर होता है कि आज़ाद जजों को कारकर्दगी नहीं बल्कि कंट्रोल की खातिर साइडलाइन किया जा रहा है। मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज फरमा रहे हैं कि आप अहम केसेस सीनियर जजेस के पास क्यों नहीं लगाते? आज़ाद जजों को कारकर्दगी नहीं बल्कि कंट्रोल की खातिर साइडलाइन किया जा रहा है। मंसूर अली शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कमेटी मीटिंग्स की 5 कार्रवाइयाँ अपलोड की गई, लेकिन वो कानून के मुताबिक कमेटी मीटिंग्स नहीं थी बल्कि सिर्फ चीफ जस्टिस के सफरी शेड्यूल पर बातचीत थी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कमेटी के एक अक्सरियती फैसले की खिलाफवर्जी करते हुए उनके मिनट्स को अपलोड कर दिया गया। उन्होंने कहा मैंने इस मौका पर शफाफियत के हक़ में दलाल देते हुए अपना इख्तलाफी नोट दर्ज किया था, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। ये एक ऐसे जहन की अलामत है जो बाहमी मुशावरत से गुरेज़ा और हुक्म चलाने की तरफ मायल हो। मंसूर अली शाह ने मज़ीद कहा कि पार्लिमान ने कानून के ज़रिए जिस वन मैन शो के जिन को दफन करने की कोशिश की थी उसे दोबारा आज़ाद कर दिया गया, और यही वजह है कि उन्होंने बगैर किसी इजलास के भेजे जाने वाले रोस्टर्स पर दस्तखत करना बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कमेटी को नज़रअंदाज करके और बुनियादी मालूमात जैसे ज़ेर समात केसों की तादाद या वो मुकदमात जो बड़े बेंचों के सामने लगाए गए हैं को रोक कर आपने इज्तिमाई फैसला साजी के कानूनी तरीक़ेकार को महज दिखावा बना दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नतीजा वाज़ेह है कि जजों की तादाद में इजाफे के बावजूद अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 55,000 से 57,000 क्रॉस कर गई है। अदालत की ताकत बढ़ाने का असल मकसद यानी मुकदमात का बोझ कम करना नाकाम हो गया है। नागुज़ीर नतीजा ये है कि अदालत की तौसीक़ का ताल्लुक ज़ेर इल्तवा मुकदमात को हल करने से कम और उसके अंदरूनी तवाज़ुन को बदलने से ज़्यादा है, जिसके बायस मौजूदा जजों की आज़ादी और हैसियत को कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये अब वाज़ेह हो गया है कि जो जजेस में जो नए जज लाए गए हैं उसका मकसद कभी ये था ही नहीं
लग ये रहा है कि उसका मकसद ये नहीं था कि मुकदमात को जल्दी निपटाया जाएगा, बल्कि उसका मकसद ये लग रहा है कि जो पहले से मौजूद जजेस थे, अंदरूनी जो तवाज़ुन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इदारा जाती जो तवाज़ुन था उसको बेहतर किया जा रहा था, और यही वजह है कि उसको बेहतर करने के लिए ये तमाम मामलात किए गए। और जो मुकदमात हैं 8 जजेस बढ़ा के भी मुकदमात जहाँ थे वहीं पे खड़े हैं, मुकदमात में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। फिर उन्होंने अपने मुकदमात का बताया, उन्होंने कहा कि जी मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इतने जो है वो उन्होंने कहा कि आपके दौर में सबसे ज़्यादा 3,956 मुकदमात मेरे बेंच ने निपटाए हैं। मंसूर अली शाह ने कहा कि आपके इन 10-11 महीनों में सबसे ज़्यादा मुकदमात मैंने यानी मंसूर अली शाह ने 3,956 मुकदमात निपटाए हैं, और मैं आप अपने जो आपका सिस्टम है आप उससे चेक कर सकते हैं। कहते हैं कि आपके दौर में सबसे ज़्यादा 3,900 यानी तकरीबन 4,000 मुकदमात मैंने निपटाए, जबकि आपके दौर में 35 रिपोर्टेड फैसले भी मैंने तहरीर किए हैं, जो जजमेंट्स मैंने कानून बनाए वो भी मैंने किए हैं। इसलिए मैं एक ज़िम्मेदार के तौर पर आपको ख़त लिख रहा हूँ। मैं कोई ऐसा जज नहीं हूँ जो सिर्फ बातें करता हूँ। मैंने मुकदमात भी निपटाए, मैंने रिपोर्टेड जजमेंट्स भी दिए, अब इदारा जाती खदशात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, खुदा के लिए इसका जवाब दें। ये मंसूर अली शाह साहब की जानिब से बड़ा अहम ख़त लिखा गया और ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। अब देखना यह है कि 8 सितंबर को जो मीटिंग है फुल कोर्ट, उसमें इन तमाम चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।